अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम जिन बालों पे रिबॉन्डिंग करने जा रहे हैं, इनका नीचे का बाल पहले से रिबॉन्ड है और ऊपर का बाल उनको रिबॉन्ड चाहिए, लेकिन बालों की जो कंडीशन है वो इस वक्त इतनी ड्राइनेस की तरफ है कि अगर इस पर दोबारा सिर्फ रिबॉन्ड किया जाए तो बाल उस तरीके से शाइनिंग नहीं देगा। पर क्लाइंट की विश है कि बाल डेड स्ट्रेट होना चाहिए, मुझे केराटिन नहीं चाहिए, मुझे डेड स्ट्रेट ही बाल चाहिए। इस सूरत में, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने रिबॉन्डिंग का मटेरियल लेके बालों के बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा, थोड़ी सी टेक्निकली वीडियो है क्योंकि इसमें हेयर के काम में ना आपको टेक्निक से ही काम करना होता है। हर क्लाइंट पे हर चीज़ नहीं जाती, इसलिए जो डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट जो है क्लाइंट्स जो आते हैं, उनके जो डिफरेंट काम होते हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो जितना बाल ऊपर से न्यू ग्रोथ हुआ है, जहाँ तक वेव्स और कर्ल्स आए हैं, उनको सिर्फ हम रिबॉन्डिंग का मटेरियल लगाएंगे और नीचे जो बाल रिबॉन्ड शुदा है, यानी कि जो पहले से रिबॉन्ड वाला है, वो बाल हम छोड़ देंगे क्योंकि उन बालों का बॉन्ड्स पहले से ही ब्रेक है। जो बॉन्ड्स पहले से ब्रेक है उनको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर का बाल जो है वो वर्जन है और उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करना ज़रूरी है। अच्छा, रिबॉन्डिंग का मटेरियल हर एक क्लाइंट पे डिफरेंट वर्किंग करता है, डिफरेंट टाइम पे वर्क करता है, तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ का एहतियात और टाइम को बहुत ज़्यादा फोकस करके काम करना है। एक तो रिबॉन्डिंग का मटेरियल रूट्स पे नहीं लगना चाहिए, रूट से 0.5 सेंटीमीटर छोड़ के ही आपने मटेरियल लगाना है। अगर रिबॉन्डिंग का मटेरियल रूट्स पे लग गया तो आपकी रूट्स वीक हो जाएंगी और आपको हेयर लॉस का मसला हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है और मटेरियल को लगाते वक्त ये भी चीज़ देखनी है कि जो पहला स्ट्रेंथ हमने लगाया उसका टाइम चेक करना है, बॉन्ड्स ब्रेक होते ही बालों को वॉश करवा देना है। अब देखें, जब हम केराटिन करते हैं तो हम मटेरियल को वॉश नहीं करवाते, और जब हम रिबॉन्डिंग यानी बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं तो हम मटेरियल को वॉश करवा देते हैं। अब यहाँ पर इस सूरत में आपने क्या करना है, जब ब्लेंडिंग करनी है, पानी जब लगाना है, तो जो मटेरियल है वो नीचे तक बालों में ब्लेंड करना है, जो बाल पहले से रिबॉन्ड है। ठीक है, अब इसको हम वॉश करवाएंगे अच्छे तरीके से। स्टेप नंबर 1 यानी रिबॉन्डिंग का पहला स्टेप बालों में से निकल जाना चाहिए। किसी किस्म का कोई भी इसके अंदर जो है वो आपका प्रोडक्ट का पार्टिकल नहीं रहना चाहिए। अगर प्रोडक्ट का कोई भी पार्टिकल बालों में रह गया तो वो आपके बालों को किसी भी सूरत डैमेज कर सकता है। जब रिबॉन्डिंग का स्टेप नंबर 1 का मटेरियल आप वॉश कराएंगे तो इस वक्त आपका बालों का पीएच बहुत हाई होगा। बालों के पीएच को बैलेंस करने के लिए हम मास्क और सीरम का इस्तेमाल करेंगे, जो हम 10 से 15 मिनट यूनिट पे ही लगा के क्लाइंट को छोड़ देंगे, ताकि 10 से 15 मिनट में आपके बालों का पीएच जो है वो बैलेंस हो जाए और आपका बाल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। अब जब आप मास्क लगा देंगे और 10 से 15 मिनट का टाइम हो जाएगा, तब आप इनके बालों को वॉश करवा देंगे। अच्छा, मेरे चैनल पर रिबॉन्डिंग की और केराटिन की इतनी अनलिमिटेड वीडियोस हैं। जो लोग पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को मस्ट विज़िट करें। इस चैनल पे आपको हेयर केमिकल वर्क का बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और बहुत ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा। डिफरेंट क्लाइंट्स में, डिफरेंट कैटेगरीज़ में, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे आपको यहाँ पर काम मिलेगा, ब्रांड्स मिलेंगे और डिफरेंट हेयर्स मिलेंगे, जहाँ आप हर चीज़ को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। थोड़ी बहुत जो की पॉइंट्स होती हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब हम मास्क का जब टाइम कंप्लीट होगा तो उसको अच्छे तरीके से वॉश करवाएंगे। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट का बाल जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज की तरफ है और इनको बालों का लुक भी स्ट्रेट चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने स्टेप नंबर 1 रिबॉन्डिंग का लगा के इनके बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया है। बालों के पीएच को बैलेंस करने के लिए हमने मास्क लगा दिया। अब हम बालों को करेंगे ड्राई। अब इस कंडीशन में जब हम रिबॉन्डिंग कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं 100% और अब हम उसके बाद आयरन करते हैं। लेकिन हम इनके बालों पे इस तरीके से नहीं करेंगे। हम इनके बालों को 80% ड्राई करेंगे, 20% सेमी वेट यानी कि हल्की सी नमी रहने देंगे और इसके बाद हम इनके बालों पर केराटिन का मटीरियल लगाएंगे। केराटिन का मटेरियल इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें बालों में जो है वो प्रोटीन भी प्रोवाइड करना है। बालों की शाइन को भी हमने देखना है, बालों के उसके क्या कहते हैं क्लाइंट की विश को भी देखना है। और नीचे वाला बाल आपको पता है पहले से रिबॉन्ड है तो ऑलरेडी उसमें आपको जो है दो मुंह के जो बाल होते हैं ना, स्प्लिट एंड्स जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है।
अब हमने इनका आयरन करने से पहले इनको केराटिन का मटेरियल लगाना है। केराटिन के मटेरियल को लगा के हमने तकरीबन आधा घंटा छोड़ना है, जो हम केराटिन का मेथड करते हैं। लेकिन इसमें हमने डिफरेंट जो काम किया वो क्या किया, हमने पहले रिबॉन्डिंग का मटेरियल लगा के उसके बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया। उस बॉन्ड्स ब्रेक होने से क्या होगा कि आपके क्लाइंट को जो डेड स्ट्रेट लुक चाहिए वो उसको मिलेगी, लॉन्ग लास्टिंग मिलेगी। और बाल, ये काम आप उस सूरत में कर सकते हैं जब ऊपर का बाल वर्जन हो, उसने किसी किस्म का कलर का हाई लिफ्टेड काम ना किया वो। अगर आपके क्लाइंट ने अपने बालों में किसी भी किस्म की हाई लिफ्टेड कोई भी काम किया हुआ होगा तो डेफिनेटली आपका क्लाइंट जो है वो ये वाला मेथड नहीं करवा सकता। ठीक है, अब केराटिन का जब टाइम कंप्लीट हुआ तो सेम प्रोसीजर, केराटिन को ड्राई करना है। ड्राई करने के बालों के अंदर पेनिट्रेट करना है। इस स्टेप को 100% ड्राई करना ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद हमने आयरन करना है। वही आयरन जो हमारा मेन पार्ट है पूरे ट्रीटमेंट का। आपका ये जो जितना भी आप स्ट्रेटनिंग का काम करते हैं, रिबॉन्डिंग करते हैं, केराटिन करते हैं, स्मूथनिंग करते हैं, नैनोप्लास्टिया करते हैं, व्हाटएवर जो भी आप बालों को सीधा करने का जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें हाफ जो आपका काम है वो आपका मटेरियल कर रहा होता है, तो हाफ आपका आयरन कर रहा होता है। अगर आपका आयरन प्रोफेशनल ना हुआ, अगर आपका आयरन करने वाले की प्रेसिंग अच्छी ना हुई, उसके अंदर ज़ोर ना हुआ, वो अच्छे तरीके से आयरन ना कर पाया, तो जब आप उसको वॉश करवाएंगे आपका रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन करते हैं कि हम सब कुछ वैसे ही करते हैं, प्रोडक्ट भी अच्छा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हम 2 दिन बाद या 3 दिन बाद वॉश करते हैं तो हमारे बाल वापस आ जाते हैं। उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो है आयरन। अगर आयरन करने वाले के हाथ में इतना दम नहीं है ना कि वो ज़ोर से आयरन कर सके, प्रेसिंग उसकी अच्छी नहीं है, तो फिर उसके आयरन से उसको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। इस वक्त हमारे सैलून में आपको मैंने बताया कि डील चल रही है, तो डील की वजह से केराटिन और रिबॉन्डिंग का इतना ज़्यादा काम था कि एक तो लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ है कि एनी लेंथ 25 में थी, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाया है। बड़े बड़े लंबे लंबे वाले बालों का जिनका बजट बहुत डबल था, उन्होंने भी इस डील से फ़ायदा उठाया है। तो 4 लड़कियाँ भी मिलके आयरन कर रही थी, तो हमारा काम तो भी बहुत लेट हो रहा था। आप देखें कि आयरन में कितनी मेहनत होती है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर जब आयरन कंप्लीट करना है ना, तो समझ लें कि हमने अपने क्लाइंट को 72 घंटे की एहतियात देनी है, जो रिबॉन्ड की एहतियात है, और एहतियात के बाद क्लाइंट को घर भेज देना है और तीसरे दिन इनका वॉश करवाना है। यहाँ पर आप बालों की शाइन देख सकते हैं कि जब हमने बाल बॉन्ड ब्रेक किया था तो ये शाइन नहीं थी, और जब हमने केराटिन किया है तो इसमें कितनी खूबसूरत शाइन आ गई। अच्छा, अब ये क्लाइंट अगर वॉश के लिए आएगी ना, तो वॉश के बाद का भी मैं रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आज इस मेथड से भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आज की वीडियो अच्छी लगे या वीडियो में कुछ भी आपने सीखा हो तो वीडियो को मस्ट लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को मस्ट प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।